बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस्लामाबाद में रात गए एक बहुत बड़ी कार्रवाई, एक बहुत बड़ा वाक़या सानहा पेश आया और अय्याज़ अमीर जो कि इस टाइम पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, जिनके ऊपर पिछले दिनों हमला भी हुआ था। वो कॉलम भी लिखते हैं, एमएनए भी रह चुके हैं, सियासत भी करते हैं, नून लीग के साथ भी उनका ताल्लुक़ रहा है और अब पीटीआई के साथ हैं। उनके जो बेटे हैं शाहनवाज़ अमीर, उन्होंने अपनी बीवी, उन्होंने अपनी अहलिया, अपनी वाइफ जो कि इस टाइम तीसरी बीवी है, उसका कत्ल कर दिया और इस भयानक तरीके से कत्ल किया है, इस भयानक तरीके से और इस खौफनाक तरीके से कत्ल किया जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया और हर जगह के ऊपर इस टाइम आग लगी हुई है और हर जगह के ऊपर ये वाला जो वाक़या है वो डिस्कस हो रहा है। देखें, ये वाला जो इस्लामाबाद के अंदर वाक़या है, ये इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले भी वाक़या हुआ था नूर मुक़द्दम का, इससे पहले ये वाला जो वाक़या हुआ था वो भी इसी तरह का केस था और उसके अंदर भी पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी रिपोर्टिंग हुई, सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उसका बड़ा चर्चा रहा और उसके बारे में लोग बड़ी बातें करते रहे और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी तौर पर इमेज है वो ख़राब होता रहा। अब ये एक और वाक़या सामने आया और लोग इसको मुख्तलिफ़ रंग दे रहे हैं, लोग इसमें से मुख्तलिफ़ एंगल निकाल रहे हैं। कुछ लोग इसको इमरान खान के साथ जोड़े हैं और कुछ पाकिस्तान के साथ जोड़ के जो पाकिस्तान का इमेज है, पाकिस्तान का जो इस टाइम बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल एक इमेज है, उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको तबाह कर रहे हैं। लेकिन इसमें लोगों का भी कुछ कसूर है और ये जो इस टाइम रवैया पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम वहशत वाला और इस तरह का जानवरों वाला रवैया है, वो भी काफ़ी हद तक आ चुका है। इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखिए, ये वाक़या क्या हुआ है, असल कहानी क्या है, असल मामला क्या है। ये जो मामला हुआ है, असल में अय्याज़ अमीर का जो बेटा है, जो शाहनवाज़ अमीर, वो इस्लामाबाद में चक शहज़ाद के जो फार्म हाउसेस हैं वहाँ पर रहता है और वहाँ पर उसने ये तीसरी शादी की और ये तीसरी शादी की है सारा से। ये असल में दो पहले इसकी शादियाँ हो चुकी हैं और उनको भी डिवोर्स हुई, अब ये तीसरी शादी हुई। और अय्याज़ अमीर के बेटे के बारे में कहा जाता है कि वो नशा बहुत करता है और नशे में हमेशा रहता है, जिसकी वजह से उसकी हालत, जो ज़हनी हालत है, वो ख़राब होती है और ज़हनी हालत ख़राब होने की वजह से वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता। अब ये जो असल में तीसरी बीवी इसकी बनी है और कुछ महीने पहले, आज से 3 से 4 महीने पहले, शाहनवाज़ की और सारा की असल में दोस्ती इनकी हुई सोशल मीडिया साइट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके बाद ये दोस्ती जो है वो आगे बढ़ी और उसके बाद इनकी शादी हो गई। असल में दोनों में मामला जो मिसट्रस्ट है, जो अदम एतमाद है, वो चला था क्योंकि शाहनवाज़ इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था और इसका ये इल्ज़ाम है, अब बाकायदा तौर पर पुलिस को स्टेटमेंट दे दी है कि शाहनवाज़ ट्रस्ट नहीं करता था और शाहनवाज़ को शक था, शाहनवाज़ को डाउट था इस लड़की के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर, कि ये किसी के साथ इसका अफेयर है, अपने पुराने बॉस के साथ। और उसी बॉस के साथ असल में ये ट्रैवल करके गई है दुबई में और दुबई में इसने मेरे साथ बहाना किया। ये शाहनवाज़ ने अपनी बात की है, अपना जो बयान रिकॉर्ड करवाया है उसके अंदर ये बात की है कि शाहनवाज़ को इस बात का शक था कि ये अपने पुराने बॉस के साथ गई, वहाँ पर उसका अफेयर था, वहाँ पर इसने दुबई में मुलाकातें की हैं और पाकिस्तान जब वापस आई है तो पाकिस्तान वापस आके इनके दरमियान झगड़ा हुआ और उस रात को जो झगड़ा, जिस रात को कत्ल किया गया, उस रात को जो झगड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और झगड़ा इस हद तक, अब देखिए शाहनवाज़ ने ये बात की है, शाहनवाज़ अमीर जो कि अय्याज़ अमीर का बेटा है, उसने कहा है कि इसने मेरे ऊपर हमला किया, यानी कि सारा ने हमला किया ये शाहनवाज़ के ऊपर। अब आप ये कहानी सुने, शाहनवाज़ ये कहता है कि इसने मेरे ऊपर हमला किया, इसने फिर मेरे ऊपर 2 दफ़ा हमला किया, फिर मैंने इसको जो जिम में एक इस्तेमाल होता है डंबल, उसको मारा है, जिसकी वजह से ये मौके के ऊपर मर गई, मौके के ऊपर ही। और इसका इतना खून निकला, इतना खून निकला कि मैंने इसको फिर टब में फेंक दिया जो बाथरूम का था, ताकि इसका खून जो है वो निकल सके। लेकिन इसी मौके के ऊपर जब बाहर आवाज़ें और शोर गया तो वहाँ पर पुलिस आई और पुलिस ने आके देखा तो वहाँ पर पूरा उन्होंने जब जायज़ा लिया तो पता चला कि यहाँ पर कत्ल हो गया।
अब ये जो मामला है सामने आया है और शाहनवाज़ ने ये जो एक अंधोनाक, एक वहशतनाक, एक खौफनाक किस्म का कत्ल किया है। इससे पहले भी जो नूर मुकद्दम है उसका केस भी इसी तरह का था, लेकिन उसमें तो ये कहा जाता था कि ये एक नाजायज़ ताल्लुक़ था और दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये दोस्त थे और इनकी दोस्ती किस तरह की थी, वो बॉयफ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड थे। लेकिन ये वाला जो मामला है इसमें तो मियाँ बीवी वाला मामला है और किस तरह से जो औरत है, जो बीवी है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। अगर आपको कोई शक है उसके ऊपर, कोई अफेयर वाला या कुछ और, आप उसको डिवोर्स दे दें, आप उसको तलाक़ दे दें, आप उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दें, आप उसे अलहदगी कर लें। ये एक सिंपल सोल्यूशन है जो कि एक बड़ा आसान रास्ता है अगर आपको उस औरत के ऊपर शक है, बजाय कि उसको मारने के, कत्ल करने के। बहरहाल अब ये मार दिया। अब देखिए असल मामला क्या है। अब ये चलना है केस पूरा सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। अब ये केस बार बार डिस्कस हो रहा है, इसके ऊपर बात हो रही है। अब इसमें पाकिस्तान का जो 3-4 महीने गुजरते हैं, 6 महीने गुजरते हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई वाक़या पेश आता है। पिछले दिनों जो वाक़या पेश आया था वो दुआ ज़हरा वाला, फिर आपको याद होगा कि यहाँ पर केसेस आते हैं बच्चों के साथ रेप करने के, बच्चों के साथ इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं, उनको रेप करके मार दिया जाता है, औरतों को रेप करके मार दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का इमेज है बुरी तरह से मुतासर होता है, बुरी तरह से डैमेज होता है। अब ये इस तरह से इंटरनेशनली जो साजिशें की जाती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और एक प्रोपेगेंडा करके इसको उछाल के मीडिया के ऊपर लाया जाता है, इसमें भी कोई शक नहीं कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत को, यहाँ की इंतज़ामिया को, पुलिस को इस तरह के इंतज़ामात करने चाहिए। और ख़ास तौर पर ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है घरों के अंदर, जो औरतों को मारने का, इसकी जो तरगीब लोग देते हैं, इसके ऊपर जो बात करते हैं कि औरतों के ऊपर मारना, औरतों के ऊपर तशद्दुद करना, इसको जस्टिफाई करना, ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। और जब भी तशद्दुद की, औरतों के ऊपर मार की बात होती है, इनको कुछ भी कहने की, मारने की, उसकी वजह से ये अल्टीमेटली मामला जाता है कत्ल की तरफ। इतना इश्तियाल, इतना मुश्तिल आदमी हो जाता है। इसी तरह से ये वाक़या इसके साथ भी आया। देखिए अब इसके ऊपर अयाज़ अमीन ने बड़ा बात करने की कोशिश की। जिस वक्त वो मौके के ऊपर पहुँचे, चाहे बखुआ के ऊपर पहुँचे, तो उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या था और इस तरह का वाक़या किसी के साथ ना हो। लेकिन अब इसमें बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं अयाज़ अमीर की, उनके बाप की और शाहनवाज़ की, कि इन लोगों ने जो अपने माजी में, पास्ट के अंदर जो इन लोगों ने हरकतें की हुई हैं, जो इनकी करतूतें रही हैं, वो ही अब सामने आ रही हैं, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और ये अब उसका खमियाजा भुगतते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि कुदरत की जो लाठी है वो बेआवाज़ होती है और कुदरत की जो चक्की है उसमें जब इंसान पिसता है तो फिर उसका कुछ नहीं बचता। इसी वजह से कहा जाता है कि कुदरत की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है। तो आप किसी के ऊपर जुल्म ना करें, किसी के ऊपर इतना जुल्म ना करें कि आखिरकार आप के ऊपर भी उसी तरह का जुल्म हो और आपको भी उसी तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़े। अब ये वाला मामला आगे बढ़ा है, अब इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, केस चलेगा अदालत के अंदर, आखिरकार इसको सज़ा तो होनी है। इसने अब बयान तो रिकॉर्ड करवा दिया है, अब ट्रायल होगा, आगे केस चलेगा और बिल्कुल इसी तरह से सज़ाए मौत हो सकती है। इसको भी जिस तरह से नूर मुकद्दम केस के अंदर जो उसका कातिल था उसको सज़ाए मौत दी गई थी।